फाइनल में या तो उसको इंग्लैंड टकराएगा या इंडिया। इंग्लैंड टकराएगा। आप ये कह रहे हो कि सेमीफाइनल इंडिया नहीं जीतेगा, इंग्लैंड जीतेगा सेमीफाइनल। जाहिर है तभी इंडिया नहीं जीतेगा, तभी इंग्लैंड जीतेगा। इंडिया का नाम ही नहीं लिया। तो कौन किससे जीतेगा? इंग्लैंड जीतेगा बस। किससे? इंडिया से। इंडिया हारेगा ना। हाँ, इंडिया। हाँ, तो ये बताइए, मुझे यही है कि वो भी वहीं से खेल के आ रहे हैं, मुश्किल कंडीशन से खेल के आ रहे हैं। उनके 2-3 बैट्समैन कामयाब ही नहीं हुए अभी तक। हाँ, बटलर सॉल्ट नहीं हुए। उनमें एक भी अगर प्लेयर निकलता है मैच भी और तो मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रांग है, नीचे 7-8 नंबर पर उनकी बैटिंग है, जहां से जिस तरह इनको एक मैच हासिल थी। मैचेस हुए हैं उसमें टोटल 5 मैचेस हुए हैं। इंडिया 3 दफा जीता है, इंग्लैंड 2 दफा, तो कोई इतना बड़ा वो है नहीं। तो ये काफी हाई स्कोरिंग मैच है ये ग्राउंड पे, आप सोच सकते हैं। तो बासित भाई अगर इतना हाई स्कोरिंग हो तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी टीम की स्ट्रेंथ देखनी चाहिए या आप ये जो स्टैट्स हैं जो सारे पढ़े गए हैं इनको ज्यादा मद्देनजर रखना चाहिए? अपनी स्ट्रेंथ देखनी चाहिए कि आपका क्या स्ट्रांग पॉइंट है, आप किस तरह मतलब इंग्लैंड को या इंग्लैंड वाले इंडिया को किस तरह काबू कर सकते हैं, ये मेन चीज होगी। क्योंकि जो ग्राउंड की आपने दोनों की जिसे कहते हैं सपोर्ट ठीक ठाक है। इंडिया की ज़्यादा है क्योंकि इंडिया के अंदर ही मैचेस हो रहे हैं। इंग्लैंड की सपोर्ट भी आपको दुनिया भर में नज़र आती है, स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर इंग्लिश क्रिकेट फैंस मौजूद हैं। मज़ेदार बात यह है कि ये तीनों के बीच में, दोनों टीम्स के बीच में तीसरा लगातार सेमीफाइनल है। ये 2022 में भी सेमीफाइनल खेले थे, 2024 में भी और अब 2026 में भी। तो इन यूनिट को देखिए, अभी रिसेंटली जो 2 मैचेस खेले हैं इंग्लैंड ने, तो ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, एक मोमेंटम आया, वो पिकिंग द राइट टाइम काइंड ऑफ फिलॉसफी इस तरह की मुझे महसूस हो रही है। बट इंडिया ने जो क्रिकेट खेली है पिछले मैच में, वो तो एक लड़के ने क्या बैटिंग की, जबरदस्त। बॉलिंग यूनिट भी बहुत अच्छा रहा उनका, बट आई थिंक उन्होंने भी बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की क्रिकेट खेली। तो आप इंग्लैंड को राइट ऑफ नहीं कर सकते और इंडिया को आप ये भी नहीं कह सकते कि वो फेवरेट नहीं है। और इंग्लैंड का हफीज शायद वही वाली बात आ गई ना, ड्यू फॉर रन्स। जॉस बटलर, फिल सॉल्ट भी ऊपर से, एक तो मतलब ओपनिंग में उनके ओपनिंग पेयर की बात कर रही हूँ कि बटलर को अभी तक हमने इन एक्शन नहीं देखा। फॉर ही हैजंट डन जस्टिस टू द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज, जो हमने देखा है इन द पास्ट। बिल्कुल देखें, बहुत अभिषेक से रन नहीं हुए अभी तक, 1 ही 50 करा है। और ईशान किशन की अच्छी फॉर्म थी शुरू में, अभी इतना अच्छा नहीं है। तिलक जब से नंबर 5 पर आया अच्छा खेल रहा है। सूर्य कुमार यादव पे ड्यू है। सबकी नज़रें संजू बाबा पे होंगी कि जो उसने पिछली इनिंग्स खेली है टॉप क्लास, क्या वो रिपीट करता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ड्यू फैक्टर आएगा या नहीं आएगा आज के मैच में, इतना मेरा नहीं ख्याल है कि आएगा जितना कल के मैच में आया। लेकिन हाई स्कोरिंग ग्राउंड है वेंकटे और लकी ग्राउंड। तिलक वर्मा ने पिछले मैच में थोड़ा सा इंपैक्ट डाला। सूर्य कुमार यादव बिल्कुल ही जब से सुपर 8 में आए हुए कुछ भी नहीं कर रहे। संजू चल रहा है, एक संजू ने किया बस, और एक जो है बुमराह, उस पे वो चल रहे हैं। भाई वेंकटे में होगा ये मैच, बंबई में, छोटा ग्राउंड है, इंडिया का होम टर्फ है, ड्यू फैक्टर भी मौजूद है वहां पर, इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा है। इंग्लैंड को हराना आसान रहेगा अगर बैटिंग इंग्लैंड ने, लेट्स से इंडिया ने पहले बैटिंग कर ली, फिर चांसेस क्या रह जाएंगे इंडिया के? नहीं, आमिर समड इट अप ब्यूटीफुली के जो बटलर और सॉल्ट हैं अभी चल नहीं रहे हैं, और उसके बावजूद भी जो है दे समहाउ मैनेजिंग टू विन द गेम्स। इसी तरह इंडिया का भी है कि उसके अंदर भी एक इनिंग सबकी लगी हुई है, बट समहाउ दे मैनेजिंग टू विन द गेम। और दोनों टीमें जो है वो पाई की टीम है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, एक ग्राइंड से आती हैं। यू एक्सपेक्ट बोथ द टीम्स टू पीक एट द राइट टाइम। वो पूरी कोशिश करेंगे, उन दोनों को पता है कि हम अभी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, समहाउ वी आर इन द सेमीफाइनल्स नाउ। अब हमारे पास कोई चांस नहीं है। दे विल ट्राई टू आउटबीट ईच अनदर इन टुमारोज गेम। अच्छा मैच होगा, बट एट द सेम टाइम क्योंकि होम एडवांटेज बहुत बड़ा है भारत के लिए, क्राउड का एडवांटेज बहुत बड़ा है भारत के लिए। और अगर आप मैन टू मैन भी इंग्लैंड को इनके प्लेयर्स के साथ मैचअप करेंगे तो समहाउ जो ज्यादा इंपैक्ट प्लेयर हर नंबर पे नजर आएगा वो आपको भारत के पास नजर आएगा। ये बात बड़ा डेप्थ है उनकी बैटिंग के अंदर। हाँ, एक चीज से फंसते हैं वो, अपनी बॉलिंग से बिल्कुल फंसते हैं, उनको दुबे के ओवर निकलवाने पड़ते हैं। समहाउ उनका कॉम्बिनेशन जो है पांड्या का, ऑन द गिवन डे आई स्टिल बिलीव ही कैन, करता नहीं है, कर नहीं रहा है समहाउ, बट मुझे लगता है उसके अंदर पोटेंशियल है। वो जब दिल से बॉलिंग करता है ना, तो वो निकाल, बड़ा मैच है, मुझे लगता है वो जान मारेगा। हाँ, मुझे लगता है वो जान मारेगा। तो एक जो दुबे शुबे के ओवर निकालने, तो वो एक वीक लिंक है उनका। अदर देन दैट, डेप्थ के अंदर भी वो ठीक बॉलिंग कर रहे हैं, नए बॉल पे भी वो ठीक बॉलिंग कर रहे हैं, स्पिनर्स भी उनके पास है। लेट्स सी विद व्हिच कॉम्बिनेशन दे मिस कर रहे हैं वो, जो कुलदीप यादव मैं पूछने वाला था, इंग्लैंड वैसे ही जरा मिस। अच्छा ठीक है, तो उसको अगर खिलाते हैं ना तो कौन बाहर होता है? दुबे। तो फिर उनकी बैटिंग की दे बैक देमसेल्व्स। रिंकू की अभी बारी नहीं आ रही है, रिंकू नहीं खेल रहा है, दुबे खेल रहा है, या अक्षर बैटिंग कर लेता है। हाँ, तो वो दे बैक देमसेल्व्स, व्हाट दे वांट इज कि ठीक है हम 2-2 वाले ओवर निकलवा लेंगे, लेकिन हम जो है ना बैटिंग इतनी लंबी करेंगे कि पहली आएगी तो 250 करेंगे, और चेज हमें 300 भी हो गया तो हम उसके पीछे जाएंगे।
तो ये उनका प्लान है, स्ट्रेटजी। ये प्लान है उनका। इंग्लैंड के जो 1 डाउन और 2 डाउन जो बैटर थे ना वो भी बहुत अच्छे हैं, अभी तक परफॉर्म नहीं किया बेथल और बेंटन ने। Yes. जी, जी, बहुत ही yes. स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है वो, इंग्लैंड की बहुत लंबी अच्छी बैटिंग लाइन है। 11 के 11 जो पिछली न्यूजीलैंड की टीम खेली थी ना, 11 के 11 बारी हाँ, खेले। नहीं, बहुत बड़ी रैन भी आ गया। 11 के 11 नहीं, बहुत अच्छी टीम है, दोनों टीमें बात अच्छी तो हैं। ठीक है, वो रीच मैच। अच्छा बादशाह भाई, जब इंडियन टीम क्या करती है कि बुमराह जो है ना वो उस टाइम पे उसको यूज करते हैं जब उनको लगता है कि पहले 2-3 ओवर अच्छे खेल लिए हैं, फिर वो उसका 1 ओवर करवाते हैं पावर प्ले में, फिर देखते हैं अगर कुछ सेट हो गए हैं 2, फिर उसका 1 ओवर करवाते हैं। लास्ट मैच जो वेस्ट इंडीज से जीते हैं 11वें ओवर में उसने जो 2 आउट किया आके, उसने वो टोटल रन नीचे ले आए। उसके लिए इंग्लैंड को स्पेशल क्या करना पड़ेगा? सीधी सी बात है, उसको विकेट ना दें। जो आपने अभी बात बताई है, उसको कप्तान विकेट लेने के लिए लाते ना, वो विकेट ले लेता है। सबसे बड़ी मिसाल है 119 रन की जो अमेरिका में हुआ था ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, रिजवान को जो आउट करा था, वो लाए उस वक्त इसीलिए था कि आउट करे। इसी तरह फिर उसी टूर्नामेंट के फाइनल में आपको याद होगा कि मार्को हैंसन को उसने आउट करा था, बोल्ड करा था बुमराह ने। तो वो वजह ये है ना, आप सामने वाला भी तो अलर्ट हो ना कि क्या प्लानिंग है कप्तान की, उसके अगेंस्ट मैंने विकेट नहीं देनी है। तो ये बड़ा माइंडसेट है, और मेरा ख्याल है ग्राउंड में जो भी खेलता है ये थोड़ी कि माइंडसेट से नहीं खेल रहा, लेकिन ये उस टाइम पे जो प्लानिंग होती है कि वो अच्छी कर लेते हैं तो जीत जाते हैं, अदरवाइज इंडिया काबू कर लेता है। इंडिया के पास अभी सबसे बड़ी बात है वरुण अच्छे बॉलिंग कर रहा है। अगर वरुण फॉर्म में आ जाता है तो फिर इनका मतलब बॉलिंग अटैक भी अच्छा हो जाता है। देखिए कामी, जैसे ही आप सेमीफाइनल स्टेजेस पे जाते हैं ना, ठीक है स्किल की रिक्वायरमेंट आपको होती है, लेकिन अब आपको एक और स्किल चाहिए होती है इंटेलिजेंस की। जो बासित भाई जो है वो बोल रहे हैं कि भाई बुमराह है तो उसको, जो आप पिछले बॉलर्स को जिस मोमेंटम से खेल रहे थे उसको नहीं खेलना चाहिए। उसके लिए आपके पास गेम भी तो वैसी होनी चाहिए ना कि आपको जैसे गेज बदलने हैं। शुएब, एक चीज हमें सोचनी चाहिए, पाकिस्तान की टीम नहीं खेल रही, इंग्लैंड की टीम खेल रही है, बड़ी प्रोफेशनल है। और बिल्कुल सही कहा कि बुमराह को आप विकेट दे ही ना, उसको गेम अवेयरनेस वहां पे आ जाएगी ना। आप सिचुएशन क्या है, क्या आप किस लिए बुमराह को लाया, ये स्मार्ट कैप्टनसी सूर्य कुमार यादव की है। जैसे आपने कहा कि उस वक्त लाते हैं जब छोटी सी पार्टनरशिप लग जाती है, नजर आता है कि ये थ्रेट है, लाता है वो ब्रेक थ्रू करवाता है, फिर रुक जाता है, उसको ऐसे यूटिलाइज कर रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती आपको पता है कि 3 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, बॉलिंग लाइनअप वीक है, लेकिन इंग्लैंड टीम ट्रू प्रोफेशनल। और अब टाइम हुआ है कल सेकंड सेमीफाइनल की प्रेडिक्शन का, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। जी शाहिद भाई। बैटिंग भी डालते हैं, मेरा ख्याल से जहां पे प्रेशर मैच होगा और जहां पे अगर इनको बॉल सेकंड करनी पड़ी, ये 200 भी करा सकते हैं। इनकी ऐसी बॉलिंग अटैक की जहां पे बुमराह को आपने सर्वाइव कर दिया और वो उसको जो दूसरा चक्रवर्ती उसको अगर एक्सपोज कर दिया, तो ये ऐसी बॉलिंग लाना पे कि इसके अगेंस्ट आप 200 भी चेस कर सकते हैं। बिल्कुल, हमने जो क्वालिफिकेशन देखी इंडिया की सेमीफाइनल के लिए, आई थिंक इट वाज 1 मैन, संजू सैमसन वर्सेस वेस्ट इंडीज। बट ऑब्वियसली इंडिया चाहेगा कि बाकी लोग भी जो हैं वो अपना हैंड पुट अप करें। बट क्या शानदार परफॉर्मेंस थी हफीज ऑन साइनिंग ऑफ नोट, कंप्लीट बैटिंग परफॉर्मेंस। एंड आई थिंक उन्होंने सारे बॉक्सेस टिक कर दिए, जितने भी चैलेंजेस वेस्ट इंडीज ने उनके सामने डाले, आई थिंक ही टुक देम ऑन। ये देखें, यही वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है किसी भी प्लेयर का कि वो अपनी बारी का इंतजार करे। जब आप डगआउट में बैठते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एज ए टीम मैन वो ये है कि आप कितने पॉजिटिवली अपने चांसेस का इंतजार करते हैं। क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके जिस्म के अंदर पैदा होती है, और आप पॉजिटिवली इंतजार करके परफॉर्म जब करने जाते हैं तो ये खेल इतनी खूबसूरत खेल है कि ये आपकी मदद करती है। मुझे लगता है कि संजू की वो सारी मेहनत जो उन्होंने बताया खुद पिछले 10 साल की, प्लस उनके पॉजिटिव एटीट्यूड और जो एटमॉस्फेयर को उन्होंने मैनेज किया, क्योंकि वो एक स्टेक था कि अगर ये ना कर पाते तो शायद ही मुश्किल हो जाती, क्योंकि जो सेल्फ बिलीफ होगा, यकीन रखेंगे अपने टैलेंट पे, तो पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा देगा तीनों मैचेस में, है ना? ठीक।